हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo V60 और Oppo Reno 14 का। ये दोनों ही फ़ोन्स अराउंड 36,000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। इसमें दिया है Dimensity 8350 और इसमें दिया है Snapdragon 7 Generation 4। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा 35,000 में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo V60 Android 15 FunTouchOS 15 पर है और Oppo Reno 14 Android 15 ColorOS 15 पर है। Vivo में 4 मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, जबकि Oppo में 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ रहते हैं, दोनों में ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन Oppo बेटर फील होता है न्यू जनरेशन रैम और स्टोरेज की वजह से, और हैवी लोड आने पर Oppo डेली यूज़ में बेटर परफॉर्म करता है। Oppo में 16 और Vivo में 11 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और NFC का सपोर्ट है। Wi-Fi का रेंज दोनों में अच्छा है। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लॉटवर्ड्स के लिए, बट Oppo में एडिशनली हॉट ऐप्स, हॉट गेम भी मिलता है जो ज़्यादा बेकार ऐड देता रहता है दिन भर। आपको दोनों में से कोई भी फ़ोन परचेस करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, आप वहाँ से इन्हें परचेस कर सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है Snapdragon 7 Generation 4 और Oppo में दिया है MediaTek Dimensity 8350 चिप, और दोनों ही पावरफुल मिड रेंजर चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Oppo ऑलमोस्ट 3.3 लाख ज़्यादा स्कोर करता है Vivo V60 से। अब इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। Vivo में स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है, जबकि Oppo में स्मूथ पर 90 FPS और बैलेंस से HDR तक अल्ट्रा FPS है। Vivo में फिलहाल 90 FPS नहीं मिलता, तो BGMI पहले Vivo में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8GB और 12GB रैम के ऑप्शंस है, बट Vivo में 16GB रैम का वेरिएंट भी अवेलेबल है, और दोनों में 8GB या 12GB की वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। Vivo में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि Oppo में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। ये गेम Oppo में पहले खुला है, तो अब स्कोर है 1-1। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo में 90 वाट और Oppo में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है वायर से। ये गेम मार्जिनली पहले Vivo में खुला है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। Vivo में 6500 और Oppo में 6000 mAh की बैटरी है, और Oppo में 7 आवर 50 मिनट्स और Vivo में 8 आवर 15 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी जस्ट पहले Vivo में ओपन हुआ है। अब लास्ट में चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। गेमिंग के वक्त दोनों के थर्मल्स कंट्रोल्ड है। ये गेम Oppo में काफ़ी पहले खुला है, तो 5 में से 2 गेम्स Oppo में और 3 गेम Vivo में पहले खुले हैं। लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Oppo में थोड़ी बेटर होती है BGMI में 90 FPS की वजह से। बस उसके लिए Oppo का फ्रेम बूस्टर ऑन करना पड़ता है। हैप्टिक्स दोनों में सिमिलर है। बाकी डेली यूज़ के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Oppo में पहले खुलता है तो कभी Vivo में। रैम मैनेजमेंट Oppo का बेटर है। अब आता है डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Vivo ऊपर है और Oppo नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट Vivo ज़्यादा वाइब्रेंट और Oppo हल्का ब्राइट है। दोनों में HDR कंटेंट भी चलता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ Vivo थोड़ा बेटर है क्योंकि Oppo में 1200 और Vivo में 1500 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो Vivo में इस गोल्ड कलर में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन V50 से थोड़ा डिफरेंट है। बड़ा सा कैप्सूल स्टाइल वर्टिकल कैमरा आइलैंड है, सराउंडेड बाय गोल्ड फिनिश, और इसमें ऑरा रिंग लाइट मिलती है। Oppo Reno 14 में प्लेन मैट फिनिश सिंगल पीस ग्लास है, जिस पर रेक्टेंगल कैमरा आइलैंड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, और कैमरा आइलैंड के कर्वेचर की वजह से इस ग्रीन कलर में ऐसा लगता है जैसे लाइट है। Vivo में शाइनी फिनिश कर्व्ड प्लास्टिक फ्रेम है और Oppo में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, और दोनों में एयर ब्लास्टर भी मिलता है। Vivo में स्कॉट डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है और Oppo में गोरिल्ला ग्लास 7i है। Vivo में माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है और Oppo में फ्लैट डिस्प्ले। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है और बेजल सिमिलर है दोनों के। बाकी दोनों में पंचोल सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में ग्रिप Vivo का बेटर है कर्व डिस्प्ले की वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल है। बस Oppo हल्का प्रीमियम लगता है।
दोनों फ़ोन्स IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। आप कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा ऑप्टिमाइज्ड बाय जीएस। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में जो रिंग लाइट है उसके कलर्स को आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर पोर्ट्रेट। ओप्पो में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5 टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओप्पो में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS और वीवो में 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। ओप्पो में 960 FPS और वीवो में 240 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो फोटो, अंडर वाटर कैमरा मोड और पैनोरामा है। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, फूड मोड, ओल्ड कैमरा मोड और ओप्पो में आपको HDR10 वीडियो का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन वीवो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट है। कलर्स भी वीवो के कुछ शॉट्स में ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे सेलेरियो का ब्लू कलर। डायनामिक रेंज कभी ओप्पो का बेटर होता है तो कभी वीवो का, लेकिन स्काई के टेक्सचर्स ओप्पो में बेटर विजिबल होते हैं। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों में सिमिलर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज दोनों वीवो का बेटर है। वीवो में 3x और ओप्पो में 3.5x ऑप्टिकल जूम है, जिसकी वजह से आप ओप्पो में थोड़ा ज़्यादा जूम कर सकते हैं। जैसे कि वीवो में आप मैक्सिमम 100x तक जूम कर सकते हैं और ओप्पो में 120x का जूम ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ओप्पो ज़्यादा जूम कर सकता है और क्वालिटी हल्की बेटर रहती है। HDR दोनों का अच्छा काम करता है। हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच अच्छा बैलेंस है। बस वीवो में फोरग्राउंड मार्जिनली ब्राइट होता है और ओप्पो में हाईलाइट्स बेटर मेंटेन रहते हैं। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है। कलर टोन्स तो सिमिलर है। ओप्पो के कलर्स स्लाइटली नेचुरल है और वीवो ने कलर्स को थोड़ा वाइब्रेंट किया है। डिटेल्स भी वीवो में ज़्यादा शार्प है। एज डिटेक्शन ओप्पो का बेटर है। दोनों में आप 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो मेन सेंसर का क्रॉप इमेज होता है, और यहाँ फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। ये वीवो के 3x और ओप्पो के 3.5x टेलीफोटो कैमरा का पोर्ट्रेट है। ओप्पो यहाँ भी नेचुरल है और वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन डिटेल्स वीवो में ही शार्प है। वीवो में आप 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है। इंडोर पोर्ट्रेट्स में कलर टोन्स तो सिमिलर है, बस वीवो यहाँ भी ज़्यादा वाइब्रेंट है। एज डिटेक्शन और डिटेल्स ओप्पो का थोड़ा बेटर है। बाकी इंडो शॉट्स में कलर्स तो वीवो का ज़्यादा वाइब्रेंट है और डायनामिक रेंज भी ज़्यादातर शॉट्स में वीवो का ही बेटर है। यह है दोनों का मैक्रो सैंपल। ओवरऑल फोटो की क्वालिटी और कलर्स वीवो के ज़्यादा बेटर है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कलर टोन्स मोस्टली सिमिलर है। वीवो हल्का वाइब्रेंट है और डार्क एरियाज में डिटेल्स भी वीवो में कभी कभार बेटर होती है। डिटेल्स दोनों में शार्प है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज ओप्पो का हल्का बेटर है। कलर टोन्स सिमिलर है, बस वीवो हल्का वाइब्रेंट है। डिटेल्स में दोनों शार्प है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन सिमिलर है। वीवो मोस्टली सभी शॉट्स को वाइब्रेंट ही रखता है और डिटेल्स भी वीवो की हल्की सी बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स वीवो के एक्यूरेट है। ओप्पो में ग्रीन्स स्लाइटली ओवर सैचुरेटेड है। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा काम करता है, क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच सिमिलर बैलेंस है। बस ओप्पो हल्का ब्राइट है और स्काई वीवो में हल्का बेटर विजिबल है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर टोन्स इस बार दोनों के सेम है, बस वीवो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। स्टेबलाइजेशन ओप्पो का बेटर है और डायनेमिक रेंज दोनों में अच्छा है। नाइट में भी कलर टोन सिमिलर है, बस इस बार वीवो ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है, लेकिन उसकी वजह से हाईलाइट्स को थोड़ा और एक्सपोज कर रहा है। बट पता नहीं क्यों अल्ट्रा स्टेडी वीडियो दोनों में ऑन है, फिर भी रात में ओप्पो का स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा काम नहीं करता। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है और यहाँ पर दोनों का स्पीड काफ़ी सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में कुछ AI फीचर्स है, जैसे AI इरेजर, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट रिमूव करने का आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। और दोनों में AI क्लैरिटी जैसे फीचर्स भी है। ओप्पो में एक बेस्ट एक्सप्रेशन ऑप्शन और रिफ्लेक्शन रिमूवर भी है। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे आप सर्कल ऑब्जेक्ट का गूगल सर्च देख सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को आप AI के ऐप से ट्रांसक्राइब और उसकी समरी देख सकते हैं। दोनों में वेब पेज को AI के ऐप से लाइव ट्रांसलेट करने का फीचर है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी दिया गया है। नोट्स ऐप में AI के ऐप से आप किसी भी कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, उसे समराइज भी कर सकते हैं। ओप्पो में एक AI स्टूडियो ऐप है, जिससे आप अपने फोटो के AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है और ये मल्टीपल आउटपुट देता है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स पे स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं ओप्पो का साउंड।
तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों का साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। दोनों की क्रिस्पीनेस भी काफ़ी सिमिलर है, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो Vivo V60 और Oppo Reno 14 का। Oppo गेमिंग डेली यूज़ में बेटर है, तो Vivo डिस्प्ले बैटरी बैकअप में, कैमरा और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।